चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां पर तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं, तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता पहुंचे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक पहुंचे हैं और सुबह से ही वोट डाल रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों और एनडीए के सभी विधायकों ने वोट किया है। आपको बता दें, झारखंड में 81 जो है सदस्य का विधानसभा है, 28 वोट चाहिए एक उम्मीदवार के लिए। 2 सीट यहाँ पे खाली है और 2 सीटों पर 3 पार्टियों ने जो है अपना अपना उम्मीदवार उतारा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। महागठबंधन के पास फिलहाल 56 विधायक हैं। ऐसे में दोनों सीटों पर जीत की संभावना महागठबंधन के पास ज़्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भी कवायद में जुटी हुई है कि किसी तरीके से एक सीट लपका जाए, एक सीट और जोड़ा जाए, क्योंकि जो 2 सीट खाली हुआ है वो उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी का सीट है। आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकल रहे हैं। देखिए तस्वीरें हैं झारखंड विधानसभा परिसर की, और वहाँ देखिए राज सिन्हा भी आपको नज़र आ रहे होंगे, नवीन जायसवाल नज़र आ रहे होंगे, एक साथ वहाँ पे चाय पीते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नज़र आ रहे हों। और अभी कुछ देर पहले सीपी सिंह ने कहा कि पक्ष विपक्ष आपके लिए लोग होते हैं, लेकिन बाहर नेता जब मिलते हैं चाय एक साथ पीते हैं। और देखिए एक आधे घंटे में ही ये तस्वीरें इस तरह की सामने आ गई है। नवीन हमारे सहयोगी जुड़े हैं। नवीन, अभी सीपी सिंह से आप बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष आपके लिए लोग होते होंगे, लेकिन हम लोग तो एक ही टेबल पे चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। और आधे घंटे बाद देखिए वो तस्वीरें एकदम बिल्कुल साफ दिख रही है, एक ही जगह पे हेमंत सोरेन, नवीन जायसवाल, राज सिन्हा। राजनीति में ये सब तस्वीरें बहुत आम और बहुत सामान्य होती है। हो सकता है कि मीडिया के कैमरे में, मीडिया की नजरों में हम लोग कहते हैं कि ये सत्ता पक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने ये कहा, लेकिन आपने सही कहा कि चूंकि सदन के सदस्य हैं सभी, चाहे हेमंत सोरेन हो या नवीन जायसवाल हो, राज्यसभा का चुनाव है, जाहिर तौर पर जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नवीन जायसवाल, राज सिन्हा, तीनों ही आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर के बहुत सारे मायने भी निकाले जा सकते हैं। ये जो है राजनीतिक गलियारों में इस तरह के मायने कयास जो है वो लगाया जाता है, और ये आम बात है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, देखिए सुदीप सोनू जो है वो उनके साथ मौजूद है, और वोटिंग की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अचानक से सुदीप कुमार सोनू आए, उनके कान में कुछ कहा, शिल्पी ने हाथिर किया है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को कुछ कहा, और तुरंत मुख्यमंत्री चाय छोड़कर निकल गए हैं। कुछ अंदर खाने में चल रहा है क्या? तस्वीरें, और मैं लगातार जिसका जिक्र कर रहा हूँ ना, तो जो जादुई आंकड़ा है ये कांग्रेस के पास है अपने बूते, और ना ही जादुई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बूते है। नाथवानी के पास अपने बूते जादुई आंकड़ा नहीं है, ना ही कांग्रेस के प्रणब झा के पास जादुई आंकड़ा अपने बूते है। डिपेंडेंसी आप महागठबंधन के दम पर है, आप जेएमएम जो समर्थन है वो चाहिए, आप राजद का समर्थन चाहिए, माले का समर्थन चाहिए। और दूसरी तरफ देखिए जो परिमल नाथवानी है, उनको बीजेपी के समर्थन के साथ साथ आजसू, जेडीयू, लोजपा और इसके अलावा उन्हें 4 समर्थन जो है वो इधर से चाहिए होगा। ये 4 समर्थन कौन से विधायक करेंगे, ये कयास का दौर है कि नाथवानी जो हैं वो हल्के व्यक्ति नहीं हैं, और ऐसे में 2-2 बार वो राज्यसभा सांसद रहे हैं। जरूर कोई सतह पर बात हुई होगी, कोई ठोस आश्वासन उनको मिला होगा विधायकों से। यही वजह है कि वो जो है होगा आज शाम 5 बजे के बाद जब हम लोग बैठेंगे स्टूडियो में, जब डिस्कस करेंगे, तो ये अगर परिणाम विपरीत होता है और परिमल नाथवानी निकलते हैं तो इस तस्वीर की बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। जो तस्वीर हमारे सहयोगी ने अपने कैमरों में कैद किया, राज सिन्हा और नवीन जायसवाल मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। नहीं, इसके पहले भी मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुँचे थे तो बीजेपी के कुछ विधायकों से उन्होंने बातचीत की थी वहाँ लॉबी के पास। जब यहाँ पर आए तो उन्होंने चाय पिया, और राज सिन्हा थे, नवीन जायसवाल थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। लगभग 5 मिनट तक बातचीत हुई, चाय पिए, और फिर सुदीप सोनू उधर से आए, शिल्पी नेहा तिर्की ने भी वहाँ से गुजरते हुए मुख्यमंत्री को कुछ कहा, और उसके बाद फिर सुदीप सोनू आए, उन्होंने कुछ कहा, और फिर वहाँ से वो वापस जो मतदान केंद्र है उसके तरफ चले गए। तो आपने सही कहा कि अगर स्थितियाँ बदलती हैं और परिणाम अगर नाथवानी के पक्ष में आता है
तो इस तस्वीर की चर्चा सबसे ज़्यादा होगी, जिस तस्वीर को अभी हम लोगों ने कैद किया है। तो निश्चित तौर पे राजनीति है, राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ असंभव है, और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। अरे दो धुरी जब आपस में मिल सकते हैं, आपको उदाहरण होगा, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी साथ नहीं रही है? जरूर रहे हैं। क्या पीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ, जो दुश्मन जिसे मानती है? क्या बिहार में जेडीयू और राजद का गठबंधन नहीं हुआ है? तो राजनीति में हर असंभव चीज संभव है, और यहाँ पर कभी भी राजनीतिक गुणागणित जो है, राजनीति में ना तो कोई किसी का अस्थाई दोस्त होता है, ना अस्थाई दुश्मन होता है। और जो फॉर्मूला लगातार सुबह से जो भी एनडीए के दीपक विधायक हैं, वो जो एक ही फॉर्मूला पर बात कर रहे हैं, कोई 35 का दावा कर रहा है, कोई 34 का, और किसी ने तो 40 का भी दावा कर दिया। तो इन दावों की हकीकत तो शाम 4 बजे के बाद स्पष्ट होगी, चूंकि 4 बजे तक वोटिंग होना है। 4 बजे के बाद काउंटिंग कि चलिए कि 7 बजे तक जो है स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों की, अगर आपने सही कहा दीपक कि अगर रिजल्ट विपरीत होता है और अगर नाथवानी के पक्ष में आता है, तो सबसे ज्यादा चर्चा अगर होगी तो इस तस्वीर की होगी। जिस अच्छा नवीन, एक चीज और हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव है, 2 सीटों का है, और सीधे अगर तौर पे देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ जाता है। बीजेपी के लिए नहीं होगा। बीजेपी के नेतृत्व पे सवाल तो उठेगा कि परिमल नाथवानी को सेंटर से भेजा गया, तमाम चीजें हुई और वो हार गए, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ज्यादा जुड़ेगा क्योंकि वो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव जीत कर आए। अब ऐसे में यहाँ से राजनीति अलग हो जाएगी। शाम 5 बजे अगर स्थितियां अलग होती है तो देखिए, ये प्री अलायंस था, और यही वजह है कि प्री अलायंस होने के कारण कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पर एक मोरल दबाव होगा। मोरल दबाव इस बात के लिए कि हमारा गठबंधन चुनाव के बाद नहीं हुआ था, चुनाव के पहले हुआ था। तो जाहिर तौर पर ये जो एक बड़ा जीत जो मिला है, जो रिजल्ट जो मिला है, ये अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनके बूते नहीं मिला है। इसमें कांग्रेस का भी साथ है, राजद का भी साथ है, और माले का भी साथ है, और कहीं ना कहीं चारों दलों ने एक साथ जो इंटैक्ट होकर के चुनाव लड़ा, और विधानसभा में ये परिणाम आए। अब यहाँ से एक मोरल दबाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर जरूर है, लेकिन जहाँ तक मॉरलिटी की बात होती है, तो राजनीति में हाल के दिनों में कोई बहुत बड़े ऐसे उदाहरण है जहाँ मॉरलिटी को जो है वो कहीं ना कहीं सतह पे रख करके, स्तर पे रख करके और काम किया गया है। तो यहाँ पर अगर रिजल्ट विपरीत आता है, आप जिस चीज के बारे में मुझसे जानना चाह रहे हैं, तो यही कि स्पष्ट तौर पर कि अगर परिमल नाथवानी जीतते हैं तो यहाँ से महागठबंधन का भविष्य तय होगा। अच्छा, एक और चीज है, अगर इसमें आप 3 कड़ियों को जोड़े, क्योंकि ये तीसरा है और आखिरी पायदान होगा। पहला, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित करना केंद्र सरकार के तरफ से किसी को उम्मीद नहीं था। अचानक से नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिसीजन लिया और सम्मान दे दिया। दूसरा, असम चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का लड़ना और 15 सीटों पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाना। बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिक्र भी किया कि ऐसे ही हेमंत सोरेन लड़ते रहे और हमें दोबारा सत्ता में लाते रहे। और तीसरा, अब राज्यसभा चुनाव। नहीं, एक उदाहरण और है जिसका आपने जिक्र नहीं किया। एक उदाहरण पश्चिम बंगाल का, जहां पर टीएमसी के साथ जेएमएम जो है जेएमएम दी, लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं दिया। कांग्रेस के साथ नहीं थी। यहाँ पर लेकिन वहां पर प्रचार केवल टीएमसी के लिए किया, और टीएमसी कांग्रेस तो अगेंस्ट लड़ रहे थे चुनाव, कोई साथ तो चुनाव नहीं लड़ा टीएमसी ने। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टीएमसी दीदी के लिए प्रचार किया, उन्होंने कांग्रेस के लिए तो प्रचार किया नहीं। तो एक वो भी है, वहां पर भी कांग्रेस के खिलाफ। असम में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर के चुनाव लड़ी। तो क्या ये गुस्सा है बिहार वाला कि गठबंधन में इन्हें सीटें नहीं ऑफर की गई थी? क्या उसका बदला लिया जा रहा है, या राज्यसभा चुनाव में जो बचा खुचा जो कसर है वो निकल जाएगा? हालांकि देखिए, ये तमाम चीजें कयास है दीपक, और कयासों पर ये कह सकते हैं, कयासों पर राजनीति टिकी होती है। ऐसा नहीं है कि देखिए, अब राजनीति में कयास का ही दौर होता है। चीजें तो कभी भी और अचानक से हमारे सामने आ जाती हैं। अभी भी देखिए, दावा दोनों तरफ से, और मैं बार बार जिस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि ठीक है, कांग्रेस अब जो है कहीं ना कहीं संख्या बल को लेकर के चिंतित है। अपने विधायकों को उन्होंने होटल में रखा,
बीजेपी पर आरोप लगाया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस के विधायक बैगन बैगेज के साथ होटल बीएनआर में थे और उन्होंने रात बीएनआर में गुजारी। अब वहां से वॉल्वो बस में बैठ करके और विधानसभा पहुंचे, उन्होंने वोटिंग कर दिया है। मैंने अब कर रहे हैं वो वोटिंग जो 56 विधायक हैं। अब यहाँ से कौन किसको क्रॉस करेगा, क्रॉस का इतिहास रहा है झारखंड का। अरे 2 दफा में क्रॉस इसलिए नहीं हुआ, आपको याद होगा पिछली दफा जब सरफराज अहमद और जो यहाँ से राज्यसभा चुनाव के लिए गए थे, तो सरफराज अहमद जब गए तो उस समय क्या था, उस समय भी यही सब चीज़ें थी। सरफराज अहमद को मौका मिला, महुआ माझी को मिला हुआ, वो एक तरह से निर्विरोध हुआ। हाँ, वहाँ पर कोई विवाद नहीं था क्योंकि चुनाव होना नहीं था, दोनों के पास संख्या बल थे। दबाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने दम पर करा दिया, वोटिंग हुआ नहीं, क्रॉस की संभावना खत्म हो गई क्योंकि बीजेपी के पास एक प्रत्याशी के लिए संख्या बल था 28 विधायकों का शेष। इधर से देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महुआ को भी भेजा और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरफराज अहमद तो को भी भेजा। अभी नवीन कितने जो विधायक हैं अंदर खाने में वोट दे दिए हैं? क्योंकि एनडीए की तरफ से तो नवीन जायसवाल ने कह दिया कि एनडीए का तमाम विधायक जो है वो वोट कर दिया है। कांग्रेस का हो गया है अभी और जेएमएम का? देखिए, एनडीए के विधायकों ने वोट कर दिया। अभी तक सूचना जो है वो निर्दलीय जो जेल के उनके विधायक हैं जयराम महतो, उनका बड़ा चर्चा हो रहा है। हालांकि अभी तक उनकी सूचना नहीं है आने की, अभी तक वो पहुंचे नहीं है। हालांकि ठीक है, 4 बजे तक का समय है, लेकिन इसके अलावा आप देखे होंगे मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, इसके अलावा जो कांग्रेस के नमन विकसल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप, ये तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो लोग अभी वोट करके यहाँ से जो है वो। चलिए एक बार फिर से नवीन नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नवीन जायसवाल के साथ फिर से ये क्या हो रहा है? खेला हो रहा है क्या? खेला की तस्वीर है ये माना जाए? देखिए, इस वक्त तस्वीर में जेडीयू के जो इलेक्शन एजेंट हैं सागर कुमार, वो भी मौजूद है, राज सिन्हा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, नवीन जायसवाल हैं, भानु प्रताप शाही भी नजर आ रहे हैं। जो भानु प्रताप शाही हैं, वो भी इलेक्शन एजेंट हैं बीजेपी के। तो देखिए, मुस्कुराते हुए जो बातचीत हो रही है, तो ये राजनीति में ये सब तस्वीरें एक दूसरे पर छींटा कसी और उसके बाद ये तस्वीर जो स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर देख रहे हों, तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहा है जिस तरीके से। ठीक है नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कमल भी फोन लाइन पे जुड़े हैं। कमल, ये बड़ा गंभीर मुद्रा में लगता है बातचीत हो रही है, कोई हंसी मजाक और चाय पीने वाला तो स्थिति है नहीं, लग रहा है कि कुछ जरूर गंभीर विषय पे, गंभीर सिचुएशन पे चर्चा हो रही है कि किधर वोट करवा रहे हैं आप लोग। देखिए दीपक, अभी कुछ देर पहले जब सीपी सिंह ने वोट दिया था और वोट देकर जब वो निकले थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा था कि ऊपर वाले लोग एक रहते हैं, हमेशा एक रहते हैं, नीचे वाले को कुछ पता नहीं चलता। तो क्या इशारा था उनके कहने का, ये सोचने वाली बात है। और रिजल्ट भी ये बताएगा कि जो भी वो इशारा करना चाह रहे थे कि ऊपर के लोग एक साथ होते हैं, वोटिंग है इसमें अभी अलग अलग है लेकिन सब एक है, तो बड़ी बात उन्होंने कही है। फिलहाल रिजल्ट आएगा तब ये देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से दावे जो हैं दोनों गठबंधन के, वो अपने अपने दावे हैं और लगातार उनका अभी भी यही कहना है। एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट होगा। और कई लोग उनके संपर्क में थे, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की वोट से भी कहा गया था कि उनके संपर्क में भाजपा कई नेता हैं, कई विधायक हैं। और इधर एनडीए गठबंधन ने भी दावा किया। तो एनडीए गठबंधन रिलैक्स मोड में दिख रहे हैं, निकल रहे हैं वोट देकर के, पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली ये भी कह रहे हैं कि जीत तय है परिमलनाथ वाले जी। तो रिजल्ट ये सारी चीजें तय करेंगी। और जिस तरह से सीपी सिंह ने इशारा किया, हो सकता है उसके भी कई मायने होंगे। रिजल्ट आने के बाद चलिए ठीक है, हमारे साथ नवीन भी जुड़े हैं। नवीन देखिए, अभी तक बातचीत हो रही, पहले भी 5 मिनट, अभी भी बातचीत। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। और ऐतिहासिक क्या, अगर शाम 5 बजे परिस्थितियां बदलती है तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर टीवी डिबेट में और अखबारों में तस्वीरें छपेगी तो यही तस्वीरें होगी मुख्य हेडलाइंस के साथ कि भाई आखिर ऐसा कौन सा बातचीत हो रहा था चुनाव के बीच में, जब नंबर्स की इधर उधर सारी चीज़ों पे नज़र रखी जा रही थी। उस दौरान जेडीयू के लीडर, बीजेपी के लीडर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुखिया हैं उनके बीच गुफ्तगू चल रही है।
देखिए निश्चित तौर पे इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पर हम लोग जो अभी देख पा रहे हैं, देखिए तस्वीर में आप देखेंगे कि राज सिन्हा हैं, नवीन जायसवाल हैं, भानु प्रताप शाही हैं। गंभीर बातचीत आप लगातार जिसका जिक्र कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो यही है कि माना जा रहा है कि परिमल नाथवानी जो हैं वो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले प्रत्याशी जो हो सकते हैं इस राज्यसभा चुनाव में। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे होंगे, देखिए तस्वीरें, हाँ बिल्कुल लगातार हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी नवीन है। और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार घूम रहे हैं, सभी चीज़ों पे बहुत बारीकियों से नज़र रख रहे हैं और एक बार फिर से वहाँ पहुँच गए हैं। देखिए नवीन, देखिए बिल्कुल दीपक, हम लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैंने लगातार हम लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि देखिए राजनीति, लोकतंत्र में साथ रहना अच्छी बात है, समन्वय बनाना अच्छी बात है, लेकिन जब मतदान हो रहा है और ऐसे सिचुएशन में और जब नंबर्स 2-3 इधर उधर हुआ तो चीजें बिगड़ सकती है किसी की भी। देखिए अब आंकड़ा का बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 विधायकों का समर्थन चाहिए, केवल 3। हाँ। और कांग्रेस को ये फासला जो है वो थोड़ा सा लंबा है। कांग्रेस के लिए फासला लंबा इसलिए कि अपने 16, फिर जेएमएम से 6, फिर राजद से 4, फिर 2 सीपीआई माले का उनको चाहिए। तो कांग्रेस के लिए जो फासला है, जो दूरी है, वो थोड़ी लंबी है। लेकिन कांग्रेस के लिए, जो बीजेपी के लिए है, ये लंबी दूरी नहीं है। आप देखें कि ऑलरेडी 21 विधायकों का समर्थन जो खुद एनडीए बीजेपी के हैं, इसके अलावा 3 लोजपा, आजसू और जेडीयू, 21 और 3 24 हो गए। ये कहा जा रहा है कि जो जयराम महतो, आरजेडी के भी चारों जो विधायक हैं और एक जो मंत्री हैं वो पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से तस्वीर दिख रही है नवीन, संजय सिंह दिख रहे हैं, सुरेश पासवान दिख रहे हैं, संजय यादव दिख रहे हैं उनके, और जो चौथे विधायक हैं। हाँ, नहीं देखिए इस पर आ रहा था कि ये तो 25 का मैंने आंकड़ा आपको गिनवाया। इसके अलावा होगा जब पहली बार राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन से 2 दिन पहले परिमल नाथवानी राजधानी रांची पहुंचे थे। एयरपोर्ट से रात 8:30 बजे सीधे वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे पहली बार। वो बीजेपी कार्यालय नहीं गए, बीजेपी दफ्तर नहीं गए, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नहीं की। वो पहले हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन से लगभग 1 घंटे तक जी एयरपोर्ट के लिए। चलिए बिल्कुल, हम एक बार फिर से लौटते हैं नवीन। अब आज टेक्निकल दिक्कत है, और लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नक्षत्र न्यूज पे सबसे पहले। और देखिए झारखंड के इतिहास और इतिहास के पन्नों में ये भी तस्वीर दर्ज होगी अगर शाम 5 बजे परिवर्तन कुछ और होता है तो, क्योंकि मुख्य सचेतक है नवीन जायसवाल, वो बातचीत करते हुए लगभग 10 से 15 मिनट से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके साथ मौजूद हैं। राज सिन्हा जो धनबाद से विधायक है, देखिए अभी विनोद कुमार पांडे आए और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुछ बातचीत की और उसके बाद वहां से निकल गए हैं। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। झारखंड विधानसभा में पल पल के अपडेट देते रहेंगे, लेकिन